स्त्री का अपना घर, मायका या ससुराल। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 20 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है ज्योति? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी आनंद का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए आनंद गुस्से से ज्योति की तरफ देखने लगा। ज्योति के लिए आनंद का यह बेवजह का गुस्सा हमेशा की बात थी। वह महीने में कई बार ऐसे ही ज्योति पर गुस्सा दिखाता था। पहले ज्योति उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक आनंद में कोई बदलाव नहीं दिखा तो ज्योति ने खुद को ही बदल लिया। अब आनंद के कुछ भी कहने से ज्योति को कोई फर्क नहीं पड़ता था। आनंद की हर बात वो चुपचाप सिर झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 4-5 साल तक ज्योति ने पूरी कोशिश की थी कि आनंद बदल जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में ज्योति को भला बुरा कहना जैसी उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो आनंद सीधा ज्योति से बोल लेता, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ मेरे घर में? इतना सब कुछ होने के बावजूद ज्योति आनंद के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना नहीं चाहती थी। समाज के लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। ज्योति को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। ज्योति नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से नव्या डिस्टर्ब हो। नव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को नव्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए। आनंद एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, नव्या, बहुत अच्छा रिश्ता है, लड़का पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। नव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, क्योंकि उसे अपने पापा का स्वभाव पसंद नहीं था। लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। आनंद बोला, हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। नव्या ने पूछा, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? आनंद ने कहा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश हैं? नव्या ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? आनंद गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा, मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसका सामान ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। नव्या ने अपना दिल हल्का करते हुए पापा से सब कह दिया। आनंद का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो नव्या की बातें सुन रहा था। नव्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने
इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। आनंद आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो। मैं तो बहुत बुरा हूँ ना। नव्या ने आनंद का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। आनंद कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे ज्योति के सामने जाने में शर्म आ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आनंद ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से ज्योति ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत नव्या ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और ही होती। अब नव्या पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर आनंद बोला, बेटा, तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। आनंद की यह बात सुनकर ज्योति और नव्या की आंखों में आंसू बहने लगे। हमारे समाज में बेटियों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो घर वालों की डांट मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाएं या किसी लड़के से बात करते हुए दिख जाएं तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिर वह किस घर को अपना कहें? दोस्तों, अगर आपको एक छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि स्त्री का अपना घर कौन सा होता है, मायका या ससुराल।